अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन शेख। क्रिकेट के जो 2025 और 27 की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आएगी उसके लिए कवानीन में तब्दीली ग्लैमर को बढ़ाने के लिए की जा रही है और कुछ ऐसे कवानीन अब इंट्रोड्यूस कराए जा रहे हैं जो कि आम लोगों को, आम क्रिकेट शायकीन को शायद पता ना हो। ये कानून क्या है, आज आईसीसी ने इनकी मंजूरी दी है। थोड़ा सा ब्रीफ आज हम इन्हीं कवानीन पर बात करेंगे। ओवर चेंज होने पर 1 मिनट की वो कानून जो वनडे क्रिकेट के अंदर पहले ऑलरेडी इंप्लीमेंट हुआ था वो अब टेस्ट क्रिकेट में आ गया जी, कि हर बॉलिंग साइड को हर ओवर की तब्दीली के बाद 1 मिनट का वक्त होगा कि वो नया ओवर शुरू करें, और अगर ऐसा नहीं शुरू कर सकते तो 2 बार उनके कप्तान को वार्न किया जाएगा। 2 बार उनके कप्तान को वार्न किया जाएगा कि भाई साहब आपने ओवर जो है बिटवीन ओवर 1 मिनट से ज्यादा टाइम लिया, और अगर दोनों वार्निंग काम ना की तो उसके बाद अंपायर को यह हक हासिल है या उसको अख्तियार हासिल है कि वो 5 रन की पेनल्टी मुखालिफ टीम को दे सकता है। और 2 बार की वार्निंग 0 कब होगी? जब एक बार 80 ओवर्स का साइकिल हो जाएगा। यानी अगर एक कप्तान को 80 ओवर्स के दौरान 2 बार वार्निंग मिली है और तीसरी बार उसने वार्निंग का मौका नहीं दिया जिसकी वजह से उसको जो है वो 5 रन की पेनल्टी पड़े उसकी टीम को, तो ये दोनों वार्निंग जो है वो 0 तब होंगी जब एक बार 80 ओवर्स यानी कि 80 ओवर्स का खेल पूरा हो जाएगा। सो ये पेनल्टी डालने का जो काम है बॉलिंग साइड पर वो इसलिए किया गया है क्योंकि टेस्ट क्रिकेट के अंदर, टेस्ट क्रिकेट को भी तो 4 दिन पर लाने की बात हो रही है, और 4 दिन पर लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि इस टेस्ट फॉर्मेट के अंदर भी जो स्लो ओवर रेट है उसको कंट्रोल किया जाए। इसमें परेशानी मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा पाकिस्तान जैसी टीम को होगी जिनको स्लो ओवर रेट का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। और बतौर कप्तान मोहम्मद रिजवान जो हैं, उनके चैंपियंस ट्रॉफी जो उससे पहले अगर वनडे देखें तो उनमें भी स्लो ओवर रेट का कहीं ना कहीं पाकिस्तान को तो करना पड़ेगा। लेकिन ये एक नया आईसीसी का कानून पास हो चुका है। दूसरा कानून बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है थूक के बारे में। सिल्वा जो आप देखते थे पहले, तो ये कोविड आने से पहले थूक का इस्तेमाल बहुत इतना होता था कि बॉल की एक साइड को शाइन करने के लिए थूक लगाई जाती थी। कोविड के बाद इस थूक पर पाबंदी लगाई गई। अब ये पाबंदी बरकरार है लेकिन इसमें कुछ तब्दीली की गई है। हो यूं रहा था कि थूक लगाकर जब भी बॉल को तब्दील करने का दिल करता था, मन करता था, बैटिंग नहीं बॉलिंग साइड का, तो वो उस पर कहीं ना कहीं थूक लगा देती थी और थूक के बाद अंपायर को रिपोर्ट कर दिया जाता था, देखें जी बॉल को थूक लग गई है, ये गेली है, इसको चेंज करें। अब ये नहीं होगा। ये अंपायर का अख्तियार होगा कि वो जब चाहे उसको फील हो कि बॉल बहुत गीली है, उसको फील हो कि बॉल की शेप चेंज हो गई है, तब तो वो तब्दील कर सकता है। लेकिन बॉलिंग साइड जब पिन पॉइंट करेगी कि इस पे थूक लगा, बिल्कुल अब ये बॉल तब्दील नहीं होगा और ये बॉल वैसे रहेगा। और अगर कहीं जो अंपायर है उसको ये फील होता है कि इसके ऊपर जानबूझकर थूक का इस्तेमाल किया गया, तो फिर अंपायर के पास ये भी अख्तियार है कि वो बॉलिंग साइड को 5 रन की पेनल्टी डाल दे। सो ये एक सख्त कानून है। और डीआरएस के अंदर बहुत ज्यादा एक नई तब्दीली की गई टेस्ट क्रिकेट के अंदर। डीआरएस में तब्दीली क्या है? डीआरएस के अंदर सबसे पहले तो जो कैच है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक बैटर बॉल खेलता है और उसकी कॉट बिहाइंड की अपील है, यानी कि उसका कैच विकेटों के पीछे एक विकेट कीपर ने पकड़ लिया और कॉट बिहाइंड की अपील है और ये अपील रिव्यू में जाती है, तो टीवी अंपायर अगर ये देखता है कि यार डीआरएस के अंदर बॉल ने बैट को टच ही नहीं किया और ये आउट नहीं है, तो ऑटोमेटिक खुद जो है वो अब टीवी अंपायर ये चेक करेगा कि क्या बॉल पैड को लगी और लेग बिफोर तो नहीं हुआ। पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर अपील जो है वो बॉलिंग साइड ने की है कॉट बिहाइंड की, तो कॉट बिहाइंड को चेक किया जाता था और बस। लेकिन अब ऑटोमेटिकली डीआरएस के अंदर ये तब्दीली की गई है कि कॉट बिहाइंड के साथ जैसे ही कॉट बिहाइंड को अब चेक करेंगे, अगर बॉल टच नहीं हुई तो कॉट बिहाइंड के फौरी बाद लेग बिफोर को जो है वो थर्ड अंपायर यानी टीवी अंपायर जो है उसको चेक करेगा, और डीआरएस के अंदर ये तब्दीली की गई। दूसरा, जो लेग बिफोर और रन आउट, दो एक ऐसी अपीलें होती है जिसमें या बॉलिंग साइड और अंपायर दोनों की कॉल्स जाती है, तो उसका एक पैटर्न सेट किया गया। मतलब अगर आप एक बैटर को बॉल करवाई गई है और इस दौरान बॉल उसके पैड में लगी और बॉलिंग साइड ने लेग बिफोर की अपील की है और साथ ही उस बैटर ने रन लेने की कोशिश की है और इस दौरान रन आउट हो जाता है, तो इन दोनों रिव्यू में क्या ऑप्शन अडॉप्ट किया जाएगा? तो इस सेंस में डीआरएस रूल नया ये आया है कि सबसे पहले लेग बिफोर को जज किया जाएगा और अगर लेग बिफोर के अंदर बैटर आउट है तो उसके बाद बॉल डेड करार दे दी जाएगी
और रन आउट जो है वो नहीं होगा, और अगर उसमें बैटर आउट नहीं है तो फिर रन आउट का डीआरएस चेक किया जाएगा। सो इस को बहुत आसान अल्फाज में या आसान भाषा में, आसान जबान में इस तरह कहा जा सकता है कि पहले जो है वो लेग बिफोर की अपील को देखा जाएगा, और अगर लेग बिफोर की अपील में एक कहें कि बैटर जो है वो आउट हो चुका है तो फिर अब रन आउट की अपील जो है वो डेड हो जाएगी, क्योंकि बॉल को डेड करार दे दिया जाएगा। शॉर्ट रन, इस पर जो है वो प्लेंटी का नया कानून है। शॉर्ट रन की प्लेंटी का नया कानून क्या है? शॉर्ट रन में जो सबसे बड़ा टेस्ट क्रिकेट के अंदर तब्दीली की गई वो ये की गई है कि अगर एक बैटर जो है वो दानिस्ता तौर पर कॉन्शियसली सोच समझ के शॉर्ट रन लेता है, और उस शॉर्ट रन लेने की वजह से वो कैच, उसका मतलब आप इसको यूं देखें कि अगर एक बैटर जो है वो एक शॉट लगाता है और वो उस शॉट के बाद उसका 2 रन वो लेता है और 1 रन जो है वो शॉट है और इस दौरान वो आउट हो जाता है, तो ये हक हासिल होगा बॉलिंग साइड को कि वो ये डिसाइड करें कि दोनों बैटर में से कौन सा बैटर जो है वो स्ट्राइक रेट पर रहेगा। सो इस शॉर्ट रन को इस तरह भी देखा गया है। दूसरी तरह इस शॉर्ट रन को प्लेंटी 5 रन की डाली गई है कि अगर 2 बैटर्स के दरमियान एक शॉर्ट रन लिया जाता है और ये शॉर्ट रन प्रूव होता है कि ये एक दानिस्ता तौर पर जानबूझकर लिया गया था, तो बॉलिंग साइड को ये भी इख्तियार हासिल होगा कि वो शॉर्ट रन में जो भी बैटर है उसको सिलेक्ट करे दोनों बैट्समैनों में से कि स्ट्राइक पर किसको होना चाहिए, और साथ साथ अंपायर को भी ये हक हासिल है कि वो इख्तियार हासिल है कि 5 रन की पेनल्टी जो है वो बैटिंग साइड को डाल सके। सो टेस्ट क्रिकेट के अंदर ये नए रूल्स लाकर इस क्रिकेट को ग्लैमराइज करने की फिर से कोशिश की जा रही है, और ये रूल्स 2025 से 27 तक जो है वो एप्लीकेबल होंगे, और इन रूल्स को अप्लाई करने का जो टाइम है वो जुलाई से शुरू हो जाएगा, जिससे अब टेस्ट क्रिकेट में इन नए रूल्स को अडॉप्ट किया गया है।